हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड जो है यहाँ पर वो प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो प्लाज्मिड आपको याद रखना है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, इट इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टर्म प्लाज्मिड है ये किसने दिया था। टर्म प्लाज्मिड was coined by Hay and Lederberg. हे एंड लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड टर्म कॉइन किया था। नेक्स्ट इज कि प्लाज्मिड किस तरह का होता है, प्लाज्मिड के फीचर्स क्या क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, double stranded, circular, self replicating molecule of DNA। तो कभी भी अगर प्लाज्मिड पूछा जाता है तो आपको यही डेफिनेशन याद रखनी है कि इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है डीएनए का। तो ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल ही है, डीएनए ही है। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या है। जब भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल टर्म आएगा तो आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मीन्स अदर देन जेनेटिक डीएनए, अदर देन जेनेटिक डीएनए। तो जैसे कि बैक्टीरियल सेल हम बनाते हैं, एक बैक्टीरियल सेल में उसका जेनेटिक मटेरियल फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोफोर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड है वो मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो दिस इज द मेन डीएनए। जो न्यूक्लियोइड होता है ये मेन डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है ये मेन प्रोकैरियोट्स का। इसके अलावा सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इसीलिए इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब है जो मेन क्रोमोसोम है उसके अलावा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर नेचर का होता है और ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन की इसके पास प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एफ प्लाज्मिड। सो एफ प्लाज्मिड में जो एफ है उसका मतलब होता है फर्टिलिटी फैक्टर। एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। और ये जो एफ प्लाज्मिड है इसका काम होता है, इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। सो बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, बट उसकी जगह पे बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स के अंदर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस होती हैं और उसी में से एक प्रोसेस है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन करवाने में कौन सा प्लाज्मिड हेल्प करेगा? एफ प्लाज्मिड। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास एफ प्लाज्मिड होगा और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता। तो उसके बेसिस पे उनके रिस्पेक्टिव नेम्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं बैक्टीरिया हैविंग एफ प्लाज्मिड। ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड होगा कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, या एफ प्लाज्मिड बोलो या फिर एफ फैक्टर आप बोल सकते हो, जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है। ऐसे बैक्टीरिया को हम एक तो डिनोट करते हैं एफ प्लस से, या फिर इनको हम बोलते हैं मेल डोनर, और दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सोजिनोट।
एक्सोजिनोट का मतलब यहाँ पर है कि जो प्लाज्मिड को ट्रांसफर करेगा, एक्सोजिनोट मतलब जो प्लाज्मिड का ट्रांसफर करेगा ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया विदाउट एफ फैक्टर। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एफ फैक्टर नहीं है, तो उसको हम लिख देंगे एफ माइनस, और वो उनको हम एज अ डिनोट करते हैं फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट हम उनको बोलते हैं रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मीन्स जो कि डोनर से एफ प्लाज्मिड लेगा या एफ फैक्टर लेगा। और साथ ही हम उनको बोलेंगे एंडोजिनोट। एंडोजिनोट यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डोनर से प्लाज्मिड आएगा, इनसाइड एंट्री होगी प्लाज्मिड की, तो इसलिए ये हो गया एंडोजिनोट। और डोनर को एक्सोजिनोट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डोनर से प्लाज्मिड जाएगा, एफ फैक्टर जाएगा रिसिपिएंट के अंदर, तो वो हो गया एक्सोजिनोट। सो सेकेंड टाइप ऑफ प्लाज्मिड हम यहाँ पर देखते हैं, दैट इज कॉल प्लाज्मिड। सो कॉल प्लाज्मिड जो होता है ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक केमिकल बनाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक फैक्टर बनाता है जिसको बोलते हैं कॉलिसिन, और उसी के बेसिस पे यहाँ पर इसको कॉल प्लाज्मिड बोला गया है। सो कॉल यहाँ पर जो है दैट इज कॉलिसिन। कॉलिसिन केमिकल है एक जिसका बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का मतलब है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगी, स्टॉप कर देगी। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कॉल प्लाज्मिड है ये सिक्रीट करेगा ए बैक्टीरियोस्टैटिक फैक्टर, और वो बैक्टीरियोस्टैटिक फैक्टर क्या करेगा, इट विल इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो कॉल प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के पास ही होता है, और ये कोई हार्मफुल बैक्टीरिया जो उनको अगर अफेक्ट कर सकता है तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। थर्ड टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज आर प्लाज्मिड। सो यहाँ पर जो R है इट स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, और इसको हम RTF भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर। सो ये वो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर जो उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करवाता है। सो इसका फंक्शन है डेवलप्स antibiotics resistance in bacteria। सो बैक्टीरिया को जब हम एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए जब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, तो आपने सुना होगा कि कुछ टाइम के बाद जो बैक्टीरिया है धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक्स के टुवर्ड रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उन पर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। तो वो किस तरह से होता है, उनका एक प्लाज्मिड है जो उसमें हेल्प करेगा, दैट इज आर प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया में जो भी एंटीबायोटिक्स के टुवर्ड रेजिस्टेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आता है, आर प्लाज्मिड की वजह से आता है। Next, fourth type of plasmid is degradative plasmid। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड में नाम से पता चल रहा है कि इसका काम कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन से रिलेटेड होगा। तो बेसिकली ये जो प्लाज्मिड है ये ऐसे बैक्टीरिया के अंदर मिलता है जो कि हाइड्रोकार्बन्स की डिग्रेडेशन करवाते हैं पेट्रोलियम के अंदर। तो इनका काम क्या है, दे डिकम्पोज hydrocarbons in petroleum, और आप बोल सकते हो इन ऑयल स्पिल्स। तो जो ऑयल स्पिल्स होती है ओशंस में, जहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, वहाँ पर बहुत सारा ऑयल वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, और वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो वहाँ पर इस तरह के बैक्टीरिया
मिलते हैं जो उस ऑयल को डिग्रेड कर देते हैं सो दैट वाटर पोल्यूट ना हो। तो उन बैक्टीरिया के अंदर जो ऑयल स्पिल्स के आसपास वाले एरिया में मिलेंगे और जो ऑयल को डिग्रेड करते हैं, उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का प्लाज्मिड मिलता है जिसको बोलते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। तो इसका काम हो गया, इट डिकम्पोजेज द हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन पेट्रोलियम और इन ऑयल स्पिल्स। और इसका एग्जाम्पल है किस बैक्टीरिया में ये मिलता है, दैट इज स्यूडोमोनास पुटीडा। Pseudomonas putida is the name of the bacteria जिसके अंदर डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड मिलेगा और उसका काम है डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम। और इसी को हम सुपरबर्ग भी बोलते हैं। दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज सुपरबर्ग। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड कि प्लाज्मिड के कौन कौन से मेन रोल्स हैं। सबसे पहले आपको प्लाज्मिड में याद रखना है कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वो आर प्लाज्मिड में हम पहले ही देख चुके हैं। तो फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फंक्शन है कि प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लाज्मिड इज यूज्ड टू मॉनिटर bacterial transformation using foreign DNA। सो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी एक बैक्टीरिया से जीन उठाकर दूसरे में ऐड कर देना, दूसरे में ट्रांसफ़र कर देना। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जिस भी बैक्टीरिया में आपने जीन ट्रांसफ़र करी है वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, उसमें नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे हम जो जीन ट्रांसफ़र करते हैं वो थ्रू प्लाज्मिड हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्लाज्मिड वहाँ पर एक्ट करता है एज अ वैक्टर की तरह। बायोटेक्नोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांसजीन्स बनाए जाते हैं, उसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो वो थ्रू प्लाज्मिड करा जाता है। प्लाज्मिड के अंदर साइट्स होती हैं जिसमें जीन को इंसर्ट करा जाता है और वो वेक्टर की तरह एक्ट करता है और वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में उसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स में या बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लाज्मिड के बारे में और यहाँ से नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे दिए लाइक बटन को प्रेस करिए और इसी तरह की नीट से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।